आधी रात में नहाने वाली बहू। आज पूनम बहू के मुंह दिखाए में बहुत लोग आए थे। सारे दिन हॉल के दोनों एसी चल रहे थे। अब घर में आए मेहमानों को कुछ कह भी नहीं सकते, वरना बाहर जाकर 4 लोगों से मिलकर बातें बनाएंगे कि शर्मा जी के घर में तो गर्मी में मर गए, उनके यहाँ एसी नहीं है। लोगों का क्या है, उन्हें तो बस किसी भी चीज पर बातें करनी है। बहुत टाइम है लोगों के पास दूसरों के बारे में सोचने का। अब इन्हें कौन समझाए कि बिजली तो हर किसी को बचानी चाहिए। हाँ पापा, आजकल इलेक्ट्रिक बिल कितना आने लगा है, थोड़ी तो बचत करनी चाहिए। रात को एसी सिर्फ 1 घंटे चलाकर बंद कर देंगे हम सब और फिर सो जाएंगे। पूरी रात एसी चलाने से बहुत लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ेगा। बेटा सही कह रहा है तू, हम बस 1 घंटा एसी चलाएंगे। अब तो जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है। पूनम को भी समझा देना ये बात। ठीक है मम्मी, समझा दूंगा। गुड नाइट। अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर समीर अपने कमरे में चला गया। समीर के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर यहाँ सारे परिवार वालों का यही मानना था कि बिजली की बचत करनी ही चाहिए। इसी वजह से ये सब हर चीज में बिजली बचाते रहते थे। पर ये बात समीर की पत्नी पूनम, जो अभी अभी बहू बनकर इस घर में आई थी, उसे समझ में आती है कि नहीं, चलिए देखते हैं। समीर कमरे में पहुंचा तो पूनम अपने कपड़े समीर की अलमारी में अरेंज कर रही थी। अरे इतनी रात को क्या कर रही हो पूनम? समीर जी, मैं अपने सारे कपड़े मेरे बैग से निकाल कर अलमारी में रख रही हूँ। अब मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इसी कमरे में आपके साथ रहना है, तो अपना सामान तो यहाँ सेट करना पड़ेगा ना। मैं सामान ऐसे बैग में तो नहीं रख सकती। अच्छा, तो अब मैडम मेरी हर चीज पर कब्जा करने वाली है। अब हर चीज बांटनी पड़ेगी मुझे, बेड, अलमारी और बाकी चीजें भी, है ना? बिल्कुल, हाँ नहीं तो क्या। अब शादी की है तो ये सब तो करना पड़ेगा। सिर्फ चीजें ही नहीं, अपनी बातें भी बांटनी होगी और कई जगह मुझे समझाना भी होगा आपको। अरे बाबा, मैं समझता हूँ। शादी की है तो पूरे दिल से निभाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब सो जाओ, काम कल कर लेना। मेरी अलमारी कहाँ भागी जा रही है? अच्छा ठीक है, सो जाते हैं। वैसे भी ना मुझे बहुत नींद आ रही है। पूनम ने लाइट ऑफ की और सो गई। समीर भी लेट गया। जैसे ही पूनम को नींद आई, समीर ने एसी बंद कर दी और सो गया। कुछ देर के बाद पूनम को पसीने आने लगे। उफ, इतनी गर्मी क्यों हो गई अचानक? लाइट तो नहीं चली गई, उठकर देखती हूँ। पूनम उठी और देखा तो लाइट तो थी, पर एसी फैन सब बंद था। अरे ये क्या है, यहाँ इतनी गर्मी में एसी फैन सब ऑफ है? क्या चक्कर है ये? इन्हें गर्मी नहीं लगती क्या? मैं तो इतनी गर्मी में 1 मिनट भी नहीं सो सकती। समीर जी, सुनिए ना समीर जी। बोलो, सुन रहा हूँ। वो एसी फैन सब बंद क्यों है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपको गर्मी नहीं लगती क्या? अरे यार, ज्यादा गर्मी लग रही है तो फैन चला लो, एसी नहीं चलेगी। पर मैं मायके में कभी भी बिना एसी के नहीं सोती थी, मुझे बहुत गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में फैन की हवा से कुछ नहीं होगा। देखो पूनम, हमारे यहाँ एसी बस रात में 1 घंटा ही चलता है, बाकी हम सब ऐसे ही सोते हैं। तुम भी सो जाओ, यहाँ रहते रहते आदत पड़ जाएगी। ये तो हाथ हो गई। इतनी गर्मी में आप लोग एसी आखिर चलाते क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? हम लोग बिजली की बचत करते हैं ताकि बिल कम आए। अरे क्या फायदा बिना मतलब पैसे की बर्बादी करने का। और तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है तो खिड़कियां खोल लो, ठंडी हवा आएगी। पर अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर समीर तो सो गया। पूनम ने खिड़कियां खोल ली और बिस्तर पर आकर लेट गई, पर खिड़कियां खोलते ही मच्छर परेशान करने लगे। बेचारी ने जैसे तैसे रात गुजारी। अगले दिन सुबह पूनम किचन में गई, तभी कमला ने कहा, पूनम क्या बात है, तुम्हारी आंखें लाल है, रात में नींद नहीं आई क्या ठीक से? हाँ मम्मी जी, रात को गर्मी और मच्छरों की वजह से नींद नहीं हो पाई। मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती ना इतनी गर्मी में। ये तो तुम्हारी खराब आदत है। देखो यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। हम सभी तो बिना एसी के सोते हैं ना, तुम्हें भी ऐसा ही सोना पड़ेगा। चलो अब सबके लिए नाश्ता बना लो, और हाँ, किसी भी चीज को पीसने के लिए मिक्सी मत चलाना, उसमें बिजली लगती है। तो मसाले कैसे पीसूं? यहाँ सिलबट्टा रखा है, उसी पर पीस लो मसाला। ये मिक्सी तभी यूज होती है जब ज्यादा मेहमान आते हैं। हे भगवान, ये कैसे अजीब लोग हैं, इन्हें हर चीज में प्रॉब्लम है। एसी मत चलाओ, मिक्सी में मसाले मत पीसो, कल को कहेंगे घर में लाइट भी मत जलाओ, मोमबत्ती जलाकर गुजारा करो। पता नहीं क्या होगा मेरा। पूनम, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी मम्मी जी, मैंने सुना आपने मिक्सी चलाने से मना किया है, पर देखिए मैं भी कह देती हूँ, मुझसे सिलबट्टे पर काम नहीं होगा। मैं बिना मसाले पीसे ही खाना बना लूंगी। ये आजकल की लड़कियां ना, इनसे हाथ पैर हिलाए नहीं जाते जरा भी। बस हर काम आसानी से हो जाना चाहिए। कान खोलकर सुन लो पूनम, मिक्सी तो नहीं चलेगी, जैसे खाना बनाना है बनाओ, और हाँ, नाश्ता बन जाए तो किचन की लाइट बंद कर देना। ठीक है मम्मी जी।
कमला किचन से चली गई। पूनम ने बेमन से उबासियां लेते हुए सबके लिए नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। ऐसे ही घर के कामों के बीच पूनम का पूरा दिन निकल गया। रात को पूनम अपने कमरे में गई। समीर पहले से ही कमरे में था। पूनम, सारा दिन काम करके बहुत थक गई होगी ना? चलो सो जाओ। हाँ, ताकि मेरी नींद में आते ही आप एसी बंद कर सको और रिमोट छुपा सको, है ना? हद हो गई भाई। अरे ऐसा कौन सा अकाल पड़ा है आपके यहाँ जो आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हो? अच्छा खासा तो कमाते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर वही बात कंजूसी की नहीं है पूनम, बात फिजूल खर्ची की है। बेवजह बिजली बिल बढ़ाने का क्या फायदा? अरे पहले एसी नहीं थी तो भी लोग गर्मियों में चैन से सोते थे ना। ये सब चोंच ले बस। हाँ, तो पहले के जमाने में तो लाइट भी नहीं थी, तो रहो ना मोमबत्ती जलाकर। अरे आप अपनी बाइक में ऑफिस क्यों जाते हो? ये फिजूल खर्ची नहीं है क्या? बाइक पानी से चलती है क्या? और आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। पूनम, अब तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। हाँ, तुम्हें इस घर के हिसाब से ही रहना होगा। जैसे मम्मी जी पापा जी बोलेंगे बस वही करना होगा। रूम का एसी पूरी रात नहीं चलेगा। तुम्हें जो करना है करो। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। ये अच्छी दादागिरी है। अपने खर्चे फिजूल नहीं और मेरा एसी चलाना फिजूल खर्च हो गया। पता नहीं इन्हें नींद भी कैसे आ जाती है। मैं तो ऐसे नहीं रह सकती, कुछ तो करना होगा। कुछ ऐसा कि ये लोग खुद बोले कि तुम्हें एसी चलाकर आराम से सो जाओ बहू। अब पूनम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने इन घर वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। रात के करीब 2 बजे पूनम को बहुत गर्मी लग रही थी। वो गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने चली गई और जोर जोर से गाना गाकर नहाने लगी। आवाज सुनकर घर वालों की नींद खुल गई। अरे ये क्या चल रहा है? इतने जोर जोर से कौन गा रहा है, वो भी इतना बेसुरा? बंद करो ये गाना। ये आवाज तो पूनम की है। ये अचानक आधी रात को गाने क्यों लगे? कोई भूत आ गया क्या इसके अंदर? अरे नहीं मम्मी, वो पूनम ना रही है। मैंने अभी अभी पूछा है। अरे तो इतनी जोर से गला क्यों फाड़ रही है? थोड़ी अकल है कि नहीं उसे? तभी पड़ोस की उमेश जी और लता जी आए। अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? नींद खराब करके रख दी है। भला इतनी जोर जोर से आधी रात को कौन गाता है? अरे गाने का इतना ही शौक है तो दिन में गाए। ये रात को चिल्ला चिल्ला कर गली मोहल्ले के लोगों को क्यों परेशान कर रखा है? ये कौन गा रहा है इतनी जोर से? वो हमारी बहू गा रही है। मैं अभी बंद करवाता हूँ गाना। कमला, जाकर बहू से कहो कि गाना बंद करे। आधी रात को इतनी बेसुरी आवाज सुनकर मेरे तो कानों से खून निकल आएगा। समीर बेटा, तू ही जाकर बहू को समझा कि ये सब बंद करे। जल्दी से बंद करवाइए ये सब, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे यहाँ आस पड़ोस में बच्चे भी है, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए कमला बहन, इस मोहल्ले में ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अरे घर के आदमियों को ऑफिस भी जाना होता है। सुबह नींद पूरी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? पड़ोस की विमला भी गुस्से में आई। सत्यानाश हो तेरा कमला, ये क्या रोला मचा रखा है? चैन से जीने नहीं दोगे क्या? अरे इतनी रात को शोर क्यों मचा रखा है? नींद हराम कर रखी है पूरे मोहल्ले की। ये टाइम सोने का होता है? इस वक्त तो बस भूत प्रेत जागते हैं। तुम लोग भूतों के खानदान से हो क्या? किस बात के दुश्मनी निकाल रहे हो तुम लोग हमसे? बंद करो ये बेसुरा गाना। मैं अभी जाता हूँ, ये सब बंद हो जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। चुप हो जाओ मेरी माँ। समीर भागकर बाथरूम के पास गया और पूनम को आवाज लगाकर कहा, पूनम प्लीज ये गाना बंद करो। पूरे मोहल्ले के लोग जाग चुके हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बंद करो प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पूनम बाथरूम से निकली और कहा, मेरा नहाना हो गया है, इसलिए अभी के लिए गाना बंद है। वो क्या है ना, मुझे नहाते वक्त गाना गाने की आदत है, तो मैं जब तक नहाऊंगी रोज ऐसे ही गाना गाऊंगी। गाना बंद हो गया? गाना बंद हो गया है। चलिए अब सब जाकर सो जाइए, हम भी सो जाते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हम जाते हैं, पर कल अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले की परेशानी नहीं सही जाएगी। आप सबको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अब बेफिक्र रहे। सब चले गए। कमला, विष्णु और समीर भी जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद टीवी की आवाज से उनकी आंख खुली। अब क्या झमेला है? ये कैसी आवाज आ रही है? हे भगवान, कहीं इस घर में भूत तो नहीं? अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। क्या हो गया समीर के पापा? एक तो ये बहू ने गा गा कर आधी नींद चौपट कर दी। अब आप मेरे कान के पास क्यों फुसफुसा रहे हो? और अपने कानों से चादर हटाओ तो सुन पाओगी घर में कैसी आवाजें आ रही है। अरे हाँ, सच में? राम राम राम, ये घर में क्या चल रहा है? हमारा घर पर कोई काला जादू तो नहीं कर गया? चलिए बाहर जाकर देखते हैं ये आवाजें कहाँ से आ रही है। कमला और विष्णु दबे पांव अपने कमरे से निकले और समीर से टकरा गए। पापा मैं मर गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मम्मी, मैं हूँ समीर। कोई भूत वूत नहीं है यहाँ।
बेटा तूने कोई आवाज सुनी क्या? कैसी कैसी डरावनी आवाज आ रही है। बेटा मैं ऐसे डर कर मरना नहीं चाहता, बचा ले मुझे। अरे कुछ नहीं होगा आप लोगों को, मैं भी वही आवाज देखने जा रहा हूँ कि आखिर कहाँ से आ रही है ये आवाज। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। समीर, कमला और विष्णु हॉल में पहुंचे। उन्होंने देखा टीवी चल रहा है और टीवी के सामने खुले बालों में पूनम बैठी है। ये क्या है पूनम, इतनी रात को टीवी क्यों चला रखा है और ऐसे बालों को खोल कर क्यों बैठी हो? हाँ पूनम, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम रात को सोती नहीं हो क्या? ऐसे ही रात को खुले बाल लेकर पूरे घर में रोज घूमोगी क्या? बहू ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर बोल देता हूँ। अरे मैंने बाल सुखाने के लिए खुले रखे हैं और नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। और मुझे ना हॉरर शोज बहुत पसंद है, वही देख रही थी। ऐसे भी इतनी गर्मी में नींद आने से रही। अरे तुम्हें नींद नहीं आती तो क्या हमारी नींद खराब करोगी? मेरे बेटे को सुबह ऑफिस भी जाना है, उसे चैन से सोने दे महारानी। तो मैंने कहा मना किया आपको बेटे को सोने से? जाकर कमरे में मच्छरों के साथ आराम से सोए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं कुछ तो करूंगी ना। पूनम टीवी से बिजली का बिल बढ़ता है तो दिन में टीवी सिर्फ 4 घंटे ही चलेगा। पहली बात तो ये पापा जी कि टीवी से ज्यादा बिल नहीं बढ़ता। दूसरी ये कि अगर आपके बेटे की बाइक में पेट्रोल डल सकता है तो मैं भी टीवी देख सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक अच्छे घर में कराई है जिसकी हैसियत एसी का बिल भरने की तो है ही, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हो। ससुर के सामने बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? जब से आई है नाक में दम कर रखा है। पता नहीं बहू लाए हम या कोई चुड़ैल ले आए। अब चुड़ैल कहिए या डायन, आपके घर की बहू तो मैं ही हूँ जिसे आप लोग सोने नहीं देते। अच्छा चलिए मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस वक्त चाय कौन पीता है? घड़ी की तरफ देखिए, सुबह के 5 बज चुके हैं और सुबह तो सभी चाय पीते हैं। अब आप सब उठ चुके हैं तो सोचा चाय बना देती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। पूनम चाय बनाने चली गई और थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आई। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, चाय गर्मा गर्म। समीर आपकी स्पेशल कॉफी भी बनाई है, ये लीजिए। अब सोने तो दोगे नहीं तुम, चलो कॉफी पिला दो। आप तो चाय पीनी पड़ेगी, सर दर्द हो गया है मेरा रात भर जागकर। आज तो अच्छा ही जगराता करवा दिया बहू ने। मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? वो क्या ना सब जल्दी उठ गए हैं तो नाश्ता भी जल्दी करेंगे ना। और समीर आप उठ गए तो मॉर्निंग वॉक पर चले जाएं, हेल्थ अच्छी रहेगी। अब इतनी जल्दी नाश्ता भी बनाएगी क्या? तो कौन से जन्म का बदला ले रही है तू, सच सच बता। मेरे पूरे खानदान में कोई इतनी जल्दी नहीं उठा होगा सुबह जितनी जल्दी आज मैं उठा हूं। अरे मैं तो सोया ही नहीं रात भर, तो उठूंगा क्या? हाय मेरा पेट, मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। विष्णु जैसे बाथरूम में गए पानी तो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि पानी तो कल रात पूनम ने नहाकर खत्म जो कर दिया था। अब विष्णु बाथरूम में जाकर बोले, अरे आप कोई फ्रेश भी कैसे हो? पानी नहीं आ रहा है। टंकी का सारा पानी खत्म कैसे हुआ इतनी जल्दी? अभी कल शाम को तो मोटर चलाई थी, कितना पानी कहाँ चला गया? अरे मम्मी कल रात पूनम बड़ी देर तक नहा रही थी, सारा पानी उसी ने खत्म कर दिया। अब दोबारा मोटर चलानी पड़ेगी तभी पानी आएगा। अरे जो करना है जल्दी करो, मुझे जाना है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी से मोटर चलाओ। नहीं, मोटर से ज्यादा बिजली का बिल आएगा। रोज बस शाम को एक बार ही मोटर चलेगी, है ना पापा जी? बात तो सही है, ज्यादा मोटर चलाने से बिजली की फिजूल खर्ची है। नहीं, अब जिसे जो करना है शाम में करे, अब जब मोटर चलेगी तब। बहू किचन में थोड़ा पानी तो होगा ना भरा हुआ? नहीं ना मम्मी जी, किचन में भी पानी नहीं है, पर पानी का काम अब शाम को ही होगा तो शाम को ही खाना बनेगा। कमलोर बाल बुद्धि, अक्ल बट रही थी तो तुम कहाँ थी? इधर मुझे प्रेशर आ रहा है, उधर तुम्हें बिजली की पड़ी है। मैं कहता हूँ मोटर चलाओ, अब भी क्या भी मोटर चलाओ। अरे समीर मोटर चला दे जल्दी से। कमला की बात सुनकर समीर ने मोटर चला दी और विष्णु जल्दी से बाथरूम की तरफ भागे। थोड़ी देर बाद विष्णु ने आकर पूनम से कहा, अरे बहू तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कल रात भर तुमने हमें सोने नहीं दिया, और तो और मोहल्ले वालों की 4 बातें भी सुननी पड़ी, और आज तो हद ही हो गई। एक तो तुमने पानी खत्म कर दिया और ऊपर से पानी चढ़ाने भी नहीं दे रही हो टंकी में। देखिए पापा जी, सीधी सी बात है, मुझे गर्मी में बिना एसी के नींद नहीं आती और आप लोग मुझे एसी चलाने नहीं देते। मुझे गर्मी लगती है तो मैं नहाती हूँ, नहाने के टाइम में गाना भी गाऊंगी और फिर नहाने के बाद मुझे नींद नहीं आती तो मैं टीवी भी देखूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मेरा कहना ये है कि अगर मैं सोऊंगी नहीं तो ये सब करूंगी और फिर आप लोग भी सो नहीं पाएंगे। पर क्या कर सकते हैं, आप लोगों को तो बिजली बिल की चिंता है ना, तो करिए जागरण रोज रात को।
अरे यार, मेरे बारे में तो सोचो कुछ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। आपने मेरे बारे में सोचा क्या कि दिन भर काम करके मैं कितना थक गई होंगी? इसे चैन से सोने दो। नहीं ना, तो मैं क्यों सोचूं? अरे अब बस भी करो बहू, माफ कर दो हमें, हमसे और परेशानी नहीं झेली जाती। पूरी रात काली कर दी है तुमने। तुम्हें जो करना है करो, पूरी रात एसी चलाकर सोना है तो सो जाओ। मैं तो कहता हूँ दिन को भी एसी चला लो, पर भगवान के लिए हमें चैन से जीने दो। हाँ बहू, खुद भी चैन से सो और हमें भी चैन की नींद सोने दो रात में। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, अगर मैं चैन से सो सकती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी आराम से सोइए। और हाँ, अब अगर इस घर में किसी ने बिना मतलब बिजली को लेकर चिक चिक की ना, तो मुझे अपने पे फिर से आना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब से तुम जो कहोगी बस वही होगा। हम चाहे पंखे में भी रह ले, पर तुम्हारा एसी बंद नहीं होगा। बस बहू, मोहल्ले में हमारी इज्जत का ख्याल रखना। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। इसी तरह घर वालों को सबक मिल चुका था। अब पूनम को कोई कुछ नहीं कहता था। अब रात में एसी भी चलती तो दिन में मिक्सी में मसाले भी पीसे जाते हैं। और हाँ, पानी भी टंकी में सुबह शाम दोनों वक्त चढ़ने लगा था।